इंद्रमहिता सीता च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनिशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन खिंदवा प्रवचनां भूदिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरुनुकुतास्ते पाठका साधवा तुत्या योगिजनैश्च पंचकुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमहि वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। बंधुओं, आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक संपन्न किया जाता है। उसी श्रृंखला में वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन आज का अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। दिन रविवार मनोकामना सिद्धि महावीर विधान भी संपन्न किया जाएगा। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रक्तर्भकारुणमणि भवयोग चिंतामणि आश्रांता जय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगारा में विशेष शास्त्रांत तवदानानाम गण जुड़ती जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण एक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र विधेय तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत गावन नाट का विधान शास्त्र सरोजर रसा स्वादन मधुत्कर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तन नाम चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए तिलक लगा ले अपने। सौगंध संगत मधुव्र झंकृतेन सवर्णमानयु गंधमनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंदमंदापातारविंदमविंदजिनोत्तमानाम्। ओम राम रीम रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाललाटे। मस्तक पे तिलक लगा ले। पुनः हाथों की शुद्धि कर ले। एक अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम रीम परम ब्रह्मणे नंतानंद ज्ञान सकते अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरत परमेशने अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणीय त्रैलोक्य भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्णयुति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा
त्रैलोक्यस्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक रक्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ झीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामति स्वाहा। सर्वोषधि से दही से अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पैवाति पर्व समी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम बम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधनाभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वसति से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मैताधरेण त्रैलोक्यमंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरमवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमयातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए समय शांति धारा का शांति धारा की एक बोली होगी। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि जितने लोग खड़े हैं शांति धारा में जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो भी महिलाएं खड़ी हैं पुरुष खड़े हैं शीघ्रता से जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से जो भी भावना हो अपनी अपनी राशि लिखा दे। मात्र 1100 रुपये 1100-2100 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना हो ये हमारे कार्यकर्ता खड़े इनको लिखा ले। इधर लिख लो भैया
और भी शीघ्रता से एज की भी लिख लो बच्चे की। और भी लोग अपनी अपनी शांति धारा में राशि लिखा लें। 1100 रुपये की राशि है, सिर्फ जिनको अपने नाम शांति धारा में उच्चारित करवाने, और जो यहाँ पर है शांति धारा कर रहे हैं, महिला हो पुरुष हो, जो भी अभिषेक कर रहे हैं, 1100 रुपये की राशि में अपने अपने नाम लिख करके दे दें। इनको भैया को लिखाओ, अपने अपने नाम इनको हमारे कार्यकर्ता को दे दे। ओम नमः सिद्धेभ्या, जारी ले लीजिए। और जो भी अपने नाम दें शीघ्रता से, और जो महिलाएं बैठी हुई हैं अपने नाम जिनको देने हो, पारस चैनल पर आपके नाम बोले जाएंगे, जो सारे देश में लोग सुनेंगे कि आपने आज अयोध्या तीर्थ पर शांति धारा करने का पुण्योपार्जन किया है। ये ले लो एक। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय, सर्व क्षाम नामन विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा अरमस्याउषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री कल्पना विक्रम जैन देवड़ा की स्मृति में उदयपुर निवासी सपरिवार से पद्मरागा जैन मयूर जैन परभणी निवासी सपरिवार से श्रीमती दीपाली दीपक कुमार जैन शादी की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए सपरिवार से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्रीमती आदेश जैन, अनिल जैन, अभिषेक परिधि जैन, श्रेष्ठ जैन सहारनपुर निवासी सपरिवार से श्री पिनाकिन हेमा जी, हेमाबिन, मिहिर, डिम्पल, रूपल, ऋषिका और समस्त परिवार खारघर मुंबई निवासी सपरिवार से इन्होंने भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण के उपलक्ष्य में अपनी ओर से राशि प्रदान की और उन्हीं की ओर से विधान भी संपन्न किया जाएगा। आशीष धनश्री अक गोदा मालेगांव निवासी सपरिवार से प्रदीप, अभिषेक, अनीता गंगवाल हैदराबाद निवासी सपरिवार से संदीप, अश्वनी, चमन, भावेश हैदराबाद निवासी सपरिवार से रिश्मलमती, दुर्गा देवी जयपुर निवासी, जोटवाड़ा जयपुर निवासी सपरिवार से रमेश कुमार, मीना काला नांदेड़ निवासी सपरिवार से पद्मराग मयूर जैन परभणी इनके तीसरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में परभणी निवासी सपरिवार से। और किसी को अपना नाम देना हो तो दे सकते हैं। 1100 रुपये की राशि है, जिनका नाम लिखना हो लिख लो। चलिए, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्व मोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, सर्वनिगड़ादिवंदनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्ववायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वदानी विस्फोटक व्यायाम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षरण व्यायाम, सर्वभूकंप दुर्घटना व्यायाम, सर्वविद्युत दुर्घटना व्यायाम, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि व्यायाम, सर्वधनानि व्यायाम, सर्वव्यापारानि व्यायाम, सर्वराज व्यायाम, सर्वचौर व्यायाम, सर्वदुष्ट व्यायाम, सर्वशत्रु व्यायाम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्व शोक व्यायाम, सर्व वैरम,
चिंचिंदी बिन सर्वदुर्भिक्षां चिंचिंदी बिन सर्वमनोव्याधिं चिंचिंदी बिन सर्व आर्तरौद्रध्यानं चिंचिंदी बिन सर्वदुर्भाग्यं चिंचिंदी बिन सर्व आयशां चिंचिंदी बिन सर्वप्रत्यवायं चिंचिंदी बिन सर्वकुमतिं चिंचिंदी बिन सर्वभयं चिंचिंदी बिन सर्वक्रूरग्रहभयं चिंचिंदी बिन सर्वदुःखं चिंचिंदी बिन सर्वापमृत्युं चिंचिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृष्ण महावीर जिन शासन भव सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थयोध्या नाम नगरे भी निर्वाण धम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ रविवासरे नित्य पूजा अवसरे मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान अवसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कथलिघात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति ग्राय सर्वत्र शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जले निजिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री अभिनव जैन की परीक्षा में सफलता हेतु सुपुत्र श्री सरिता जैन उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से अलका जैन नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांतिधारा करता आशीष धनश्री अख आरव गोधा मालेगांव प्रदीप अभिषेक अनीता गंगवाल हैदराबाद निवासी परिवार से संदीप अश्वनी भावेश हैदराबाद निवासी परिवार से रेशमल मती दुर्गा देवी जयपुर निवासी परिवार से रमेश कुमार मीना काला नादेड़ निवासी परिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम। अरे उनका नाम लिख लो एक लोग, एक बहन जी ये नाम लिख लो दूसरे नंबर पे जो बहन खड़ी है उनको बताओ, पीछे बताओ, अपना नाम दे दीजिए। और भी किसी की भावना हो शांतिधारा में नाम की तो वो दे सकते हैं। पद्म रागा मयूर जैन परवणी निवासी, इनके तीसरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद एवं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु विद्या लाभम कुरु कुरु जल्दी ये तो भैया नाम विघ्न निवारणम कुरु कुरु कार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। सुरेश शांतिलाल कासलीवाल चांदवड़ निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नीम जी आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नीम जी विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नीम जी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिता अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। ओम नीम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति। परंपराचार्यों को लेकर के चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति।
पूज्य माता जी को करके चढ़ाइए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करतेंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदनेंगे, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावनेंगे। ओम रीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञासमणी आरिका श्री चंद्रमती माता जी, समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य माता जी के प्रवचन के पश्चात आज विशेष दिवस परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आज गणिनी पदारोहण दिवस है। तो अभी पूज्य माता जी के आशीर्वाद के पश्चात और उसके बाद में पूज्य माता जी के चरण प्रक्षाल करके स्वामी जी के द्वारा पिछिका प्रदान होगा और विशेष अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। इसलिए आज रविवार का मनोकामना सिद्धि विधान दिन में 3:30 बजे से आप लोग करेंगे और जम्बूद्वीप हसनापुर में उस विधान का कार्यक्रम पंडित जी कर रहे हैं, सो करा देंगे और दिन में आप सभी लोगों के साथ जुड़ करके यहाँ अयोध्या की धरती से मनोकामना सिद्धि विधान किया जाएगा। अब पहले पूज्य माता जी के द्वारा मंत्रोच्चारण संक्षिप्त उद्बोधन और उसके बाद गणिनी पदारोहण दिवस का कार्यक्रम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज रविवार है और जल मंत्रित करने का मंत्र मैं बोल रही हूँ, आप लोग जल मंत्रित करें। ओम ह्रीवरम नमो आमो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो खेलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो जलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो विपो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो सबो सेवत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीवरम नमो आमो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो खेलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो जलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो विपो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो सबो सेवत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीवरम नमो आमो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो खेलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो जलो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो विपो सेवत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो सबो सेवत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु स्वाहा। पुनश्च सरसों मंत्रित करके और आप चारों तरफ अपने मकान के दुकान आदि के प्रतिष्ठान आदि के तरफ डालेंगे, सब तरफ से सुरक्षा रहेगी। ओम नमो रते सर्वम रक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष हूँ फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष हूँ फट स्वाहा। भव्यात्माओं, अनादि परंपरा चली आ रही है और युग की आदि में ये वही भूमि है, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और उनके 101 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी आदि पुत्रियाँ। और भगवान ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में, वो तीर्थ प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनंतर भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो प्रयाग में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है वट वृक्ष के नीचे, और वहाँ दिव्य संवत्सरण की रचना हुई। वो मंगलमयी तिथि थी फाल्गुन कृष्णा एकादशी, और उस दिन ही भगवान के तृतीय पुत्र
ऋषभ सेन, तृतीय पुत्र ऋषभ सेन ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर के और प्रथम गणधर पद प्राप्त किया है। प्रथम गणधर पद प्राप्त करने वाले भगवान ऋषभ देव के ही तृतीय पुत्र श्री ऋषभ सेन, और अनेकों मुनियों ने सबने दीक्षा ली है। जो 4000 राजा भगवान के साथ दीक्षित हुए थे और वो जैनीचर्या न समझ करके सब ध्यान से विचलित हुए थे और अनेक प्रकार से कोई बलकल धारण किए थे, कोई झोपड़ी बनाई थी, कोई पंचाग्नि तप किए थे आदि। वो सभी उसमें एक मरीचि कुमार को छोड़कर सभी ने आकर भगवान के श्री चरणों में कोई जैनेश्वरी दीक्षा ली, कोई श्रावकों के व्रत लिए, और सब भगवान के समशरण में सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त हो गए। और उसी समय ब्राह्मी और सुंदरी ने आरिका दीक्षा ली, और आरिकाओं में जो प्रधान होती हैं उन्हें गणनी कहते हैं। गणधर और गणनी, गणधर पद प्राप्त हुए श्री ऋषभ सेन और गणनी पद को प्राप्त हुई श्री ब्राह्मी माता। ऐसे ब्राह्मी माता के विश्व चरणों में ओम ह्रीं प्रथम गणनी ब्राह्मी मात्रे नमः, ओम ह्रीं प्रथम गणनी ब्राह्मी मात्रे नमः, ओम ह्रीं प्रथम गणनी ब्राह्मी मात्रे नमः, ओम ह्रीं सर्व आरिका चरणेभ्यो नमः। इस प्रकार से भगवान के समशरण में भगवान अनेकों आरिकाएँ दीक्षित हुई हैं और सभी ने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज ने कहा था कि आरिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। भले ही वो उपचार से महाव्रत माने गए हैं, क्योंकि एक साड़ी का परिग्रह उनके लिए अनिवार्य है, नग्न मुद्रा धारण नहीं कर सकती और बैठकर आहार करना, लेकिन वो मूल गुण तो मूल गुण ही है, उसी रूप में है। और उसी प्रकार से उनके गणनी पद में 36 मूल गुण माने हैं, जो कि आचार्य परमेश्वरी के माने जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री वीर साह जी महाराज के वाक्य थे, आप हमेशा ध्यान में रखें। तो आज ब्राह्मी माता का जो है मैंने नमन किया है, क्योंकि मुझे भी चैत्र कृष्णा एकम को तो शिलिका दीक्षा प्राप्त हुई, वैशाख कृष्णा द्वितीया को आरिका दीक्षा प्राप्त हुई है, और आज के दिन वैशाख शुक्ला एकादशी को गणनी पद दिया गया था चतुर्थ संघ के द्वारा। तो भव्यात्माओं, ऐसी गणनी माताओं के नमन करते हुए, और मैं यही भगवान ऋषभदेव से और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, जैसा मेरा अभी तक ईस्वी सन 1952 से गृह त्याग से लेकर के आज तक का संयमी जीवन, निराबाध और निर्दोष चर्या को पालन करते हुए, भले ही अत्याचार लग जाए बात अलग है, और इस चर्या को पालन करते हुए आज लगभग 72 वर्ष हो रहे हैं। ऐसी ये चर्या अंतिम क्षण तक आपकी कृपा प्रसाद से निर्दोष बनी रहे और अपने 28 मूल गुण और 36 मूल गुणों का पालन करते हुए आपके बतलाए हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके और अंतिम क्षण तक आपका नाम स्मरण करते हुए आपके श्री चरणों को प्राप्त करूं। इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में, भगवान श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ के चरणों में, और भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में, और अनंत अनंत तीर्थकर भगवतों के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आचार्य श्री शांति साहब जी, आचार्य श्री वीर साह जी महाराज, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज आचार्यों के चरणों को नमन करते हुए पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज की जय।
अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के गणनी पदारोहण दिवस के अवसर पर स्वामी जी चरण प्रक्षाल करके और पिच्छिका प्रदान करेंगे। आइए यार जैन। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरण प्रक्षाल करें। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु चरण कमलयो चरण प्रक्षालनम पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। हमारे बीच में आर के जैन वास्तुशास्त्री मुंबई से भी पधारे हैं, ये भी आकर के स्वामी जी के साथ में चरण प्रक्षाल करें। आज 72 वर्षीय प्राचीन प्रतिमा के समान श्री ज्ञानमती माता के चरण प्रक्षाल जिसको करने का अवसर मिल जाए समझो धन्य भाग्य हैं। और हमारे बीच में नांदेड़ महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हुए। आइए आप एक जने कर लें, सब लोग वहीं से हाथ नहीं वहीं से, हाँ एक जोड़ा केवल आ जाओ, जो जोड़ा हो, बाकी सब लोग वहीं बैठे रहें। और सबकी ओर से जो यहाँ पर यात्रा संघ आया हुआ है वो लोग आकर के चरण प्रक्षाल कर लें। ब्रह्मचारिणी बहनें अब जो कर चुकी हैं इधर आ जाओ सब लोग। और लखनऊ से शाश्वत जैन सुपुत्र प्रतिष्ठाचार्य अकलंक जैन आज यहाँ आए हैं। आइए शाश्वत जैन आप भी आकर के पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करें। आज हमारे बीच में ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आचार्य शांति सागर, भैया सब लोगों को बिठा दो, अभी सब लोग बैठिए। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा की सबसे प्राचीन गणिनी माता जी और वर्तमान के समस्त संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता के दर्शन वंदन और उनके चरण प्रक्षालन करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और कल सबको ध्यान रखना है, जम्बूद्वीप जो हसनापुर में निर्मित है उस जम्बूद्वीप रचना का प्रतिष्ठापना दिवस रहेगा। जम्बूद्वीप की रचना बनकर के परिपूर्ण हुई थी सन 1985 में। उसका पवित्र दिवस आएगा वैशाख शुक्ला द्वादशी को, जब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री वगैरह सभी लोग आकर के और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी आकर जम्बूद्वीप रचना का उद्घाटन किया था। आज भी वह जम्बूद्वीप अपनी छवि को बिखेर रहा है और दुनिया की अप्रतिम रचना के रूप में जैन भूगोल को दर्शा रहा है। उस रचना की पावन प्रेरिका हैं गणनी ज्ञानमती माताई। धरती पर जैन भूगोल को, खगोल को प्रदर्शित करने वाले, आ जाओ शाश्वत आओ। पूज्य ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु दुग्धेन परम पवित्रता जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। और अभी नवीन पिच्छिका स्वामी जी अपने हाथ से भेंट करेंगे पूज्य माता जी को। और ये उनके हाथ की पिच्छिका आप सबको ध्यान देना है। आज ये पिच्छिका किसी गृहस्थ को, किसी श्रावक श्राविका को नहीं दी जाएगी। आज की ये पिच्छिका नांदनी महाराष्ट्र के जैन मठ को समर्पित की जाएगी। वहाँ के भट्टारक जी ने बहुत इच्छा व्यक्त की थी, हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपको ये पिच्छिका भेंट करेंगे। तो उस मठ में ये सुरक्षित पिच्छिका वहाँ पर धरोहर के रूप में रखी जाएगी, जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज ने निर्देश दिया था कि इस पीठ पर हमेशा क्षुल्लक अवस्था में ही वहाँ के भट्टारक जी रहेंगे। आज भी वहाँ क्षुल्लक अवस्था में ही भट्टारक जी हैं। जिनसेन भट्टारक, उनकी प्रार्थना पर, निवेदन पर आज पिच्छिका पूज्य माता के हाथों की जो पिच्छिका है वह पिच्छिका नांदनी के मठ को समर्पित की जाएगी। स्वामी जी उस पिच्छिका को लो, स्वामी जी के हाथ में दे दें। स्वामी जी नवीन पिच्छिका पूज्य माता के कर कमलों में देंगे और पुरानी पिच्छिका नांदनी के स्वामी जिनसेन स्वामी को भेंट में भेजेंगे। और वहाँ पर ये पिच्छिका सुरक्षित अमूल्य निधि के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज की जो धरोहर है, एक अमूल्य निधि है, उनके हाथ की पिच्छिका उस नांदनी मठ में जो लोग भी जाएंगे उस पिच्छिका को भी नमन कर सकेंगे, क्योंकि देश की सर्व प्राचीन गणनी आरिका
ज्ञानमती माता के कर कमलों की ये पिच्छिका वहाँ पर विराजमान रहेगी। ज्ञानमती माता के साथ में एक चुल्लिका विशालमती माता जी थी। उनकी प्रेरणा से नांदनी के मठ में 31 फुट उत्तुंग आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई। पूज्य माता सदा विशालमती चुल्लिका को भी याद करती हैं। तो यहीं से नांदनी मठ के भट्टारक नवीन भट्टारक जो बने हैं, जिनसेन स्वामी जी, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आपके लिए पिच्छिका भेजी जाएगी। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु कर कमल्यो पिच्छिका प्रदानम कार्यामी स्वाहा। स्वामी जी आज ये पिच्छिका दे रहे हैं, बहुत ही पुण्य की बात है। आज नांदनी के लिए जाने वाली पिच्छिका को पूज्य माता जी ने स्वामी जी को भेंट किया है। तो यह आज परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का पिच्छिका ग्रहण समारोह हुआ। गणिनी पदारोहण यानी वर्तमान की गणिनी माताओं में सर्वश्रेष्ठ गणिनी प्रमुख जिन्हें कहते हैं और जो शिक्षा दीक्षा आदि देने में कुशल रहती हैं, ऐसी गणिनी माताएं आरिका संघों का संचालन करती हैं। भव्यात्माओं, आज कहीं कहीं प्रश्न उठ जाता है, क्या आरिका माताएं आरिकाओं को दीक्षा देती हैं? बिल्कुल देती हैं। और ये उदाहरण शास्त्रों में भी है और आरिकाओं के द्वारा, गणनी माताओं के द्वारा आरिकाओं को दीक्षा देना एक बहुत ही सुयोग्य कार्य है। आचार्यगण भी देते हैं, लेकिन गणनी माताएं भी बालिकाओं को, महिलाओं को आरिका चुल्लिका की दीक्षा प्रदान करती हैं। तो ऐसी दीक्षा प्रदात्री, अनेक शिष्यों का निर्माण करने वाली, अनेक गृहस्थ श्रावकों को, बाल ब्रह्मचारियों को आचार्य के पद तक पहुंचाने वाली, यानी मुनि दीक्षा दिलाकर, पहले उन्हें अध्ययन कराकर मुनि दीक्षा दिलाकर आचार्य की श्रेणी तक पहुंचाने वाली ये संत समूह मान सरोवर की राजहंसिनी के समान गणनी ज्ञानमती माता ही गुरु नाम गुरु माता के रूप में आज सबसे बड़ी माता जी के रूप में सबको मंगल आशीर्वाद देशवासियों को प्रदान कर रही हैं। तो आप पूज्य माता के चरणों में अर्घ्य समर्पित करें। पहले भगवान के चरणों में वारी गंध अक्षत कुसुमादिक उसमें बहुरत्नादि मिले, अर्घ्य चढ़ा कर तुम गुण गाओ सम्यक ज्ञान प्रसून किले। श्री भरतेश भरत बाहुबली, श्री वृषभेश भरत बाहुबली, तीनों के पद कमल जजूं, निज के तीन रतन को पाकर भव दुख से शीघ्र बचूं। ओम ह्रीम हस्तिना अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो एवं हस्तिनापुर के जिन मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली चरणेभ्यो जम्बूद्वीप रचना में विराजमान समस्त सिद्ध प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामिति महार्घ्यम निर्पामिति। जलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। अब पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं और ध्यान रखें, दिन में 3:30 बजे मनोकामना सिद्धि विधान होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत मान की, ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पिच्छिकमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका
डबल डी लिट की मानद उपाधि से अलंकृत तीर्थंकर जन्मभूमि एवं कल्याणक भूमियों के विकास की संप्रेरिका वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर विराजमान, जिनके चरण सानिध्य में अभी कल और परसों आने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अत्यंत आनंद की अनुभूति की। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामी थी वंदामी माता। और ये शास्त्र भी स्वामी जी अपने हाथों से भेंट करेंगे। आप सब ज्ञान दान की अनुमोदना कीजिए कि विश्व की सर्व प्राचीन गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता के जो ज्ञान का भंडार है, ऐसी ज्ञानमती माता के कर कमलों में ज्ञान का उपकरण ग्रंथ प्रदान करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समय सार, जिसकी दोनों टीकाएं, संस्कृत की टीकाएं श्री अमृत चंद्र सूरी की, श्री जय सेनाचार्य की दोनों संस्कृत टीकाओं का हिंदी में अनुवाद किया। आप सब लोग एक बार इस समय सार ग्रंथ का जरूर अध्ययन करें। कहीं भी आप स्खलित नहीं होने पाएंगे, कभी निश्चयाभासी नहीं बनने पाएंगे और आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ के सही सार को आप समझ सकेंगे। तो इस समय सार ग्रंथ का भी आप सभी स्वाध्याय अवश्य में करके और ज्ञान की प्राप्ति करें। परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी जो ज्ञान की आराधिका, ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान की प्रतिकृति, सरस्वती माता की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी पूज्य माता के कर कमलों में आज ये ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट किया गया। तो भव्यात्माओं, ये एक आज हमारे सामने विशेष अवसर है। जिन्होंने इतिहासों की धरती पर भूगोल को साकार किया है, यानी इतिहास की धरती है अयोध्या, जहां अनादिकाल से तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया। सभी भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकर आर्यखंड के मध्य में बसी अयोध्या नगरी में ही जन्म लेते हैं। इस हुंडाव सर्पणी काल में केवल 5 तीर्थंकरों ने ही यहाँ जन्म लिया, लेकिन आगे आने वाले समय में हमेशा यही तीर्थंकर 2400 तीर्थंकर भगवान जन्म लेंगे। जब कभी असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाने पर पुनः हुंडाव सर्पणी काल आएगा, तब कोई काल दोष भले ही उत्पन्न हो, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक धरती पर आज 3 लोक की रचना पूज्य माता की प्रेरणा से इसलिए बन रही है कि भूगोल का स्वरूप जाने लोग और खगोल का स्वरूप जाने, सिद्ध शिला का स्वरूप जाने कि कैसे व्यक्ति पुण्य और पाप को करके नरक, पुण्य को करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, परम पुण्य को करने वाले मोक्ष धाम में जाते हैं, पाप को करने वाले नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सभी प्राणियों को बोध कराने वाली 3 लोक की रचना अयोध्या की धरती पर भी निर्मित हो रही है। और हस्तिनापुर जो ज्ञानमती माता की प्रमुख कर्म भूमि है, तपोभूमि है, ऐसे हस्तिनापुर की पावन धरा पर जम्बूद्वीप की रचना का सर्वप्रथम विश्व में निर्माण हुआ और उसके बीचों बीच में 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर आज भी तीर्थंकर भगवंतों के जन्माभिषेक करने की सदा प्रेरणा पूज्य माता की रहती है और वहाँ पर किया जाता है। ऐसे जम्बूद्वीप की रचना बनी। सन 1979 में सुमेरु पर्वत बना। सन 1985 में जम्बूद्वीप की रचना पूरी बनकर के तैयार हुई। उसके चारों ओर लवण समुद्र है, जिसमें नाव से बैठ करके भी लोग आनंद की अनुभूति करते हुए भगवान के दर्शन करते हैं और नौका विहार भी करते हैं। पुनः उसी धरती पर 13 द्वीप की रचना बनी, जो पूज्य माता जी को पिंडस्थ ध्यान में सन 1965 में ध्यान करते करते प्राप्त हुई थी। उस 13 द्वीप की रचना को जो लोग देख लेते हैं, अजीबोगरीब रचना है, जहाँ सोने की ध्वजाएं लहराती रहती हैं,
कोई भी व्यक्ति आता है, बाहर से भी दर्शन करता है, सब कहते हैं धरती पर स्वर्ग उतार दिया है। यानी कई लोग कहते हैं क्या बनाया है, धरती पर जन्नत ला करके रख दिया है। चाहे कोई उसका महत्व भी ना समझे, लेकिन उसकी सुंदरता, वहाँ के शांतमय वातावरण, उसे देखकर सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ऐसी महान भूगोल की रचना, पूरी मध्यलोक की रचना उतार करके रखी, जहाँ 2127 प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं, 170 समोत्सरण की प्रतिकृतियां विराजमान हैं। पुनः 3 लोक की रचना, वहाँ जा करके देखिए आगम का एक एक शब्द उस 3 लोक के अंदर साकार है। देखो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि जो 3 लोक की रचना है, उसके ऊपर उसके बाहर सब जगह अलोकाकाश रहता है, और अलोकाकाश में कोई सिद्ध भगवान भी नहीं जा सकते। इसलिए सिद्धों की सिद्धशिला जो है वो भी 3 लोक के अंदर तनुवात वलय को स्पर्श करती हुई अर्धचंद्राकार सामने से दिखती है, और आधी कटी हुई नारंगी के समान अर्धछत्राकार के समान वह सिद्धशिला होती है। इसलिए अगर कहीं 3 लोक की रचना के ऊपर कहीं भगवान विराजमान कर देते हैं तो समझो कि जैन शास्त्रों के अनुसार वो रचना बिल्कुल गलत है। समझे आर के जैन साहब, वो रचना बिल्कुल गलत है, और जो सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं करते वो ऐसी गलती कर जाते हैं। तो त्रिलोकसार, जम्बूदीप प्रणति, त्रिलोक प्रणति, इन करणान योग के ग्रंथों को पढ़ करके जो इन्होंने सूक्ष्मता से ज्ञान प्राप्त किया, और हो सकता है पूर्व जन्मों में इन रचनाओं के बहुत अच्छे से दर्शन किए होंगे, खूब ज्ञान प्राप्त किया होगा, तभी अक्षरशः सत्य जानते हुए इन रचनाओं का निर्माण करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इतिहास की धरती पर इतिहास और भूगोल दोनों को साकार करने वाली ज्ञानमती माता जी हैं। अब अयोध्या का इतिहास साकार हो रहा है। यहाँ केवल मंदिर नहीं बन रहे, यहाँ पर इतिहास बन रहा है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे, सब ने दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया, तो उनके 101 पुत्र भगवान की मूर्तियां बन गई और उनका मंदिर बन रहा है। 30-24 का मंदिर बन रहा है कि लोग जाने पहले भी जैन धर्म था, जैन तीर्थंकर थे, आगे भी जैन धर्म रहेगा, जैन तीर्थंकर जन्म लेंगे इसी धरती पर। तो 30-24 की रत्नमय 720 प्रतिमाओं का जिन मंदिर है। सर्वतोभद्र महल जो एक अलौकिक होगा, जो युगान युग पूर्व जहाँ ऋषभदेव ने जन्म लिया, जहाँ उनके 101 पुत्रों ने जन्म लिया, भरत बाहुबली ने जन्म लिया, ब्राह्मी सुंदरी ने जन्म लिया, सभी मोक्षगामी महापुरुषों के जन्म से पवित्र सर्वतोभद्र महल का निर्माण चल रहा है। आगे आने वाले 6-8 महीनों के अंदर आप यहाँ पर पूरा इतिहास और भूगोल अयोध्या में भी देख सकेंगे। ऐसी अयोध्या नगरी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता विराजमान है। नित्य ही यहाँ मेला लगा रहता है। जैन लोग भी जो कभी अयोध्या को ठीक से नहीं जान पाते थे या जानते हुए भी नहीं आ पाते थे, वो लोग भी अब आते हैं। शासन प्रशासन के महानतम लोग भी आकर के पूज्य माता की श्री चरणों में नमन करते हैं। कल ही गोविंद जी ने कहा भगवान ऋषभदेव इस धरती के प्रथम राजा बन करके हम सबको जो उन्होंने संदेश दिया है वही हम पालन कर रहे हैं। इसलिए ये महान ऐतिहासिक कार्य करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज यहाँ से हमें संदेश प्रदान करती हैं। उनके श्री चरणों में आप सबने मिलकर अर्घ्य समर्पित किया है। और जय गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सन 1985 का हस्तिनापुर का वो ऐतिहासिक कार्यक्रम जो उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा पंचकल्याणक जम्बूद्वीप स्थल पर 205 प्रतिमाओं का चल रहा था, और उसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सारे देश से भक्तगण पधारे थे। 3 साल तक जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का भ्रमण करके वो रथ भी वहाँ पर पहुँचा था, और उसका भी समापन तत्कालीन रक्षा मंत्री पीवी नरसिंह राव के करकमलों से संपन्न हुआ। उस समय
कांग्रेस का शासन था उत्तर प्रदेश में और उसके मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उनका भी पूरा सहयोग और उनका भी आगमन इस पंच कल्याणक में हुआ था। उसी के मध्य आज वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन विशाल मंच पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को गणनी पद प्रदान किया गया। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज के संदेश को पाकर के और ये गणनी पद वहाँ पर संपन्न हुआ था। जो आज ये पुण्यतिथि है, आज की ये पावन तिथि है वैशाख शुक्ला एकादशी, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी गणनी बन करके अनेक दीक्षाएं शिक्षाएं अनेक पुरुषों को भी मुनि बनवा करके आचार्य पद पर प्रतिस्थापित किया है। ऐसे गणनी पद दिवस पर पूरे देश की ओर से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत शत नमन है।